बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, भारत के साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जासराई शुरू कर दी है। FATF के इजलास से पहले भारत की जानिब से पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट किए जाने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब भारत ने चीन से अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर ना उठाने का मुतालबा भी किया है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय कौम के नाम एक अहम पैगाम भी दे दिया है। ख़वातीन हज़रात, मुखबर आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुखबर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। मुखबर टीवी के मौजूदा सामीन, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जासराई शुरू कर दी है और कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों की माली मुआवनत करता है। ख़वातीन हज़रात, जनरल बिपिन रावत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF से भी इशारों में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहा है। सवाल ये पैदा होता है कि हर भारत ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी जानिब भारत ने जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली कलअदम जैश मोहम्मद के 5 अरकान को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से काफी धमाका हेज मवाद बरामद हुआ है, जबकि इब्तदाई तफ्तीश में यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि भारत में होने वाले 2 दस्ती बम धमाकों के पीछे भी यही लोग मुलव्वस हैं। भारतीय पुलिस की जानिब से यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि यह ग्रुप मुल्क में एक बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इस माह के शुरू में कौमी राजधानी दिल्ली में फायरिंग के तबादले में पुलिस ने 3 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। इन दहशतगर्दों पर इल्जाम था कि वो दाइश के साथ ताल्लुक रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, खबर रसा इदारे APN के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान रवेश कुमार ने बताया है कि नई दिल्ली ने बीजिंग पर जोर दिया है कि मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मबैन 2 तरफा मामला है, लिहाजा चीन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर को उठाने से ग्रेज करे। वाज़ेह है कि चीन की जानिब से मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुबस्सर मिशन से नजरसानी की दरखास्त की गई, जिसके बाद नई दिल्ली की जानिब से एक अलामिया जारी हुआ। रमेश कुमार ने कहा कि चीन को मसला कश्मीर के बारे में आलमी इत्तफाक़ राय पर गौर करना चाहिए और उसे अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने से ग्रेज करना चाहिए। 15 रुकनी कौंसिल के बेशतर ममालिक ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया कि वो मसला कश्मीर का मिलकर हल निकालें। बादशाह अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफीर ने मकबूजा कश्मीर के तनाज़ुर में इस्लामाबाद और नई दिल्ली के मबैन तनाज़ात में मजीद कशीदगी पर खबरदार करते हुए उम्मीद जाहिर की थी कि बीजिंग की जानिब से बुलाया गया सलामती कौंसिल का इजलास दोनों ममालिक को बातचीत के जरिए मसला हल करने में मदद फराहम कर सकता है। रमेश कुमार ने कहा कि माजी में इंडिया ने चीन के साथ कश्मीर का मामला उठाया था। वाज़ेह रहे कि भारतीय जनता पार्टी BJP हुकूमत ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी थी, जबकि उसी रोज से वादी में मुकम्मल लॉकडाउन है और मुजाहरों को रोकने के लिए कश्मीरी क़यादत और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा भारत की जानिब से कश्मीर की खसूसी हैसियत वापस लिए जाने के बाद से ताहाल मुवासलाती बंदिश जारी है। दुनिया में नस्लकशी की रोकथाम के लिए काम करने वाला इदारा जेनोसाइड वॉच ने भारत के जेर कब्जा कश्मीर और उसकी एक रियासत आसाम के लिए इंतबाह जारी किया हुआ है। इंतबाह हालात के तनाज़ुर में जेनोसाइड वॉच की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और उसके अरकान से मुतालबा किया था कि वो भारत को खबरदार करें कि वह मकबूजा कश्मीर में नस्ल कशी ना करें। दूसरी जानिब भारत के वज़ीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शंघाई ताउन तंजीम या SCO की सरबराह हुकूमत के 19वीं कौंसिल में शिरकत की दावत दी जाए। वाज़ेह रहे कि रवां बर्स शंघाई ताउन तंजीम SCO की मेजबानी भारत कर रहा है। भारतीय वज़ीर खारजा ने कहा कि भारत की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के तरीक़ेकार के मुताबिक तंजीम के तमाम 8 मेंबरान के साथ 4 मुबस्सरीन रियासतों को मदऊ किया जाएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जून 2017 में शंघाई ताउन तंजीम के मुकम्मल मेंबर बने थे। ख्याल रहे कि रूस, चीन, किर्गिज़स्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान उसके रुकन हैं। 2001 में शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद रखी गई थी ताकि कसीरुल-जहती इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ दिया जा सके। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया को भारत से संगीन खतरे से आगाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि एटमी हथियारों के हामिल मुल्क भारत को इंतहापसंद चला रहे हैं। आलमी बरादरी जब चाहे कश्मीर में रेफरेंडम करवा सकती है। कश्मीरी आवाम से बात करने का फैसला करेंगे। उन्होंने भारत के साथ रहना है या आज़ाद रहना है। कोई भी आए पहले आज़ाद कश्मीर का दौरा करे और फिर मकबूजा कश्मीर का दौरा करे। ख़वातीन हज़रात, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जर्मन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं पहला लीडर हूं जिसने खबरदार किया था कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में इंतहापसंदाना नज़रियाती सोच हिंदुत्वा गालिब आ गई है। RSS 1925 में जर्मन नाज़ियों से मुतासर होकर बनाई गई थी।
आरएसएस की बुनियाद पाकिस्तान समेत दीगर अक़लियतों से नफरत है। भारत और हमसायों के लिए अलमिया है और आरएसएस ने मुल्क पर कब्जा कर रखा है। भारतीय आवाम याद रखे कि आरएसएस ने गांधी को कत्ल करवाया था। एटमी हथियारों के हामिल मुल्क भारत को इंतहापसंद चला रहे हैं। मकबूजा कश्मीर गुज़िश्ता 5 माह से मुहासरे की हालत में है। आपको याद होगा कि भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आजाद कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब देखा था। उसने भी पाकिस्तान को धमकी दी थी कि भारतीय फौज पाकिस्तान के आजाद कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला हुकूमत को करना है। अगर हुकूमत हमें हुक्म दे तो हमारी पेशावराना तैयारी मुकम्मल है। और दोस्तों, मौजूदा भारतीय आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की धमकी दी थी, जिससे साबित होता है कि भारतीय राष्ट्रीय दायरों में इंतहापसंद सोच पेवस्त हो चुकी है। भारत की मकबूजा कश्मीर में वहशी फाशिस्ट ज़हनियत अया हो चुकी है। भारत का इंतहापसंदाना, दहशतगर्दाना और फाशिस्ट हिंदुत्व इलाकाई अमन के लिए खतरा है। आजाद कश्मीर पर हमले के लिए भारत का कहना है कि उसकी तैयारियां मुकम्मल हैं। जंगी टैंक, हेलीकॉप्टर समेत भारी हथियार और खसूसी फौजी दस्ते लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेजे जा रहे हैं। इस दस्ते में 15,000 फौजी एहलकार शामिल होंगे। भारतीय फौज ने धमकी दी है कि खसूसी फौजी दस्ता सरहद पार करके महसूस इलाके को अपने कब्जे में लेने की सलाहियत भी रखते हैं। भारतीय आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की गीदड़ बबक्यू की रद्दअमल में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मौजूदा सूरत हाल में जब हर महाज पर भारत को शिकस्त हो रही है, मसला कश्मीर खुलकर दुनिया के सामने आ गया है और पूरी दुनिया में कश्मीरियों पर जुल्म सितम का पोल खुल चुका है। खवातीन हज़रात, सिर्फ भारतीय आर्मी चीफ ही नहीं बल्कि बीजेपी के यूनियन वजीर जितेंद्र ने भी हर्जा सराई की कि भारत का अगला एजेंडा आजाद कश्मीर पर कब्जा होना चाहिए। जंगी जुनून में अंधा भारत लगता है कि बालाकोट की मार भूल चुका है। पाक फिजा के शहीनों ने न सिर्फ नजरअंदाजी करने वाले भारतीय हथियारों को मार गिराया था, बल्कि पायलट भी गिरफ्तार किया। नाम भूलने वाले दुर्गत के बाद अभिनंदन ऐसा डरा कि बुज़दिल 8 माह बाद दोबारा जंगी जहाज में बैठा था। खवातीन हज़रात, इमरान खान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम मोदी की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और वक्त आ गया है कि उन्हें एक सबक सिखाया जाए। हमारे सामने खौफनाक नजरिया खड़ा है जो आरएसएस का नजरिया है, जिसका मोदी बचपन से मेंबर है। आरएसएस ने अपना नजरिया हिटलर की नाजी पार्टी से लिया। उसके नजरिए के पीछे मुसलमानों के खिलाफ नफरत है और ये लोग ईसाइयों से भी नफरत करते हैं। उन्होंने भी उन पर हुकूमत की और आरएसएस ने माजी में अपने लोगों के जहनों में डाला कि मुसलमान हुकूमत ना करते तो आज हम एक अजीम कौम बनने जा रहे थे। यहां आपको यह भी बताते चलें कि इंडिया की बड़ी फौज के सरबराह जनरल मनोज ने दारुल हुकूमत दिल्ली में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते कहा है कि इंडियन पार्लियामान पूरे कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे चुकी है और जब उन्हें पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर को वापस लेने के लिए हुक्म मिलेगा तो फौज उस जमन में कार्रवाई करेगी। दिल्ली में मुनक्कदा पहली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी फौज के सरबराह के तौर पर अपने आइंदा के लाहा अमल और मनसूबाबंदी पर तफसील से रोशनी डाली। अपनी ऑपरेशन तरजीहात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक फौज का सवाल है, हमारे लिए शॉर्ट टर्म खतरा दरअंदाजी है, जबकि तवील मुद्दती अरसा रवायती जंग है और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इंडियन खबरसां इदारे ANI के मुताबिक जनरल मनोज ने कहा कि आने वाले दिनों में फौज की तवज्जो तादाद की बजाय क्वालिटी पर होगी। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर से मुतल्लिक उनका कहना था कि जहां तक POK पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर का सवाल आता है तो उसके बारे में पार्लिमानी करारदाद मौजूद है। 5 अगस्त से कबल वाला पूरा जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है। यह पार्लिमानी करारदाद है और अगर पार्लियामान ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और हमें इस किस्म का कोई हुक्म मिलता है तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। खवातीन हज़रात, भारतीय फौज की हर्जा सराइयां चलती रहेंगी, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ये गीदड़ बबकियां मारने से पहले 27 फरवरी को जरूर याद रखिएगा। खवातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।